नमस्ते जी। आज का विषय है, क्या ईश्वर की न्याय व्यवस्था पल प्रतिपल होती है? इसका उत्तर हाँ। प्रमाण के लिए आगे वीडियो पूरा सुने। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पल प्रतिपल चल रही है। ये मानव शरीर हमको 400 वर्ष तक तो ये शरीर के साथ है। ये मानव का जो शरीर मिला 400 वर्ष तक सुख प्राप्त करने के लिए मिला है, और इसके बाद में 3100 खरब वर्ष तक हमको इस जो मेरे जो आत्मा मैं आत्मा और जो मेरे को शरीर मिला है, इस आत्मा को ये शरीर की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये शरीर रहेगा आत्मा के साथ, तो तब तक भूख प्यास धूप छाव सुख दुख साथ में लगे रहते हैं। परंतु जब ये शरीर नहीं रहता, तब न भूख लगेगी न प्यास भी लगेगी। निर्विकार है। मुक्त अवस्था में जो समस्त सृष्टि है उसको भ्रमण कर सकता है मुक्त अवस्था वाला, जो मुक्त अवस्था का आत्मा है। जैसे आज जो आधुनिक विज्ञान है, उन्होंने एक के आगे 17 जीरो लगा दो, इतने तो सूर्य उन्होंने गिनती की कर ली है। एक के आगे 17 जीरो, और हर सूर्य के साथ ऐसी ही पृथ्वी जैसी हमारी भूमि। यदि हमको प्रत्येक भूमि पर भ्रमण करना है, हमारी इच्छा है, तो हमारी मतलब आत्मा को मुक्त अवस्था प्राप्त करनी होगी। और जब तक मुक्त अवस्था नहीं मिलेगी, तब तक हमको जन्म बार बार लेना पड़ता रहेगा। और किस योनि में जन्म मिलेगा? ये जैसे हमारे कर्म होंगे उस योनि में हमको जन्म मिलेगा। जैसे हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे हम मानव बन सकते हैं, कुत्ते बिल्ली नाली के कीड़े हाथी घोड़े। जैसे हमारी आत्मा के कर्म होंगे ऐसे हम बन सकते हैं। तो जो मानव शरीर है, ये ईश्वर का सबसे सर्वोत्तम गिफ्ट है। जब पाप पुण्य बराबर आत्मा के और या पुण्य अधिक, तब ये मानव शरीर मिलता है। मतलब इससे ऊपर परमात्मा का कोई गिफ्ट नहीं है। अनमोल इसलिए कहा गया, ये अनमोल मानव जो शरीर है अनमोल है। और क्या क्या फायदे दिए? ये शरीर को जो है 400 वर्ष तक तो ऐसे जीना, और फिर 31 खरबों तक ये जन्म लेने की जरूरत नहीं। 3 सत्ता नादी है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। न इनका कभी जन्म होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त करते। अब हम न्याय व्यवस्था पर देखते हैं परमात्मा की कैसे करता है पल प्रतिपल। जैसे हमारे मन में कोई भी कुविचार आया, तो कुविचार आते ही सार हमारे मन में हमारी कोशिका डैमेज हो जाती है तभी। और एक कोशिका बनने में 40,000 एटम आयन की जरूरत एटम की जरूरत पड़ती है, जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, कैल्शियम। इनके 40,000 एटम, और उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो एक कोशिका में 40,000, तो जितनी हमारी मन में विकार होगा उतने ही वो डैमेज होंगे। और ये भी खरबों खरब कोशिका है हमारे शरीर में। और हमको फिर मैंने बार वही क्वेश्चन आएगा, हमारे को जो शरीर मिला 400 वर्ष तक हम जी सकते हैं। यदि हम नहीं जी रहे, तो ये हमने हमारे मन का विकार है। हमने इस सृष्टि को सही सही नहीं जाना।
यदि सही जान लेते तो हमारी आयु 400 वर्ष होनी चाहिए। कम 400 वर्ष, कम से कम 100 वर्ष है, पर जब हम परमात्मा 400 तक दिया तो 400 जिएंगे ना, क्योंकि जब सर्वोत्तम गिफ्ट आपको मिल ही गया और उससे बड़ा गिफ्ट आपको मुक्त अवस्था का है, तो हमको 400 वर्ष जीना है। अब आधुनिक विज्ञान तो केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक जानता है, ठीक है ना। ये जैसा भोजन हमने किया, हम केवल जो भोजन है, ये क्या नाम, जो अन्न रूप अपन करते हैं, जो दाल रोटी सब्जी, वेद में वैदिक वांग्मय में इसी को अन्न नहीं कहा गया। अन्न का जो ऋषियों ने परिभाषा बताई, अन्नम वही बलम, मतलब जिससे बल प्राप्त होता है वही अन्न है। अब देखो, आप भोजन से मिले हवा, 5 मिनट ना हवा ना मिले तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। पानी ना मिले, 3-4 दिन पानी ना मिले, आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। घंटे का तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता भाई। हवा 5 मिनट ना मिले, फिर पानी ना मिले, फिर भोजन जो हम स्थूल जिसकी बात कर रहे हैं, दाल रोटी, ये नहीं मिले तो खत्म हो जाता है शरीर। अलग अलग हवा 5 मिनट और आगे आगे उसमें। और इस शरीर को किसने धारण किया? बल ने। आधुनिक विज्ञान बल की परिभाषा नहीं जानता। इसको लगातार बल की जरूरत है। दो अन्य रूप है, ये जो हवा है, इसके अंदर भी जो स्पंदन है, वेद छंदों के स्पंदन है इसमें। जो हर एटम आयन में जो फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में 360 से लेकर के और 480 तक वेद ऋचाएं होती है। फोटोन में 360 है, 360 वेद छंद। वेद छंद मतलब स्पंदन 360 जब स्पंदन होते हैं प्रकृति में वेद छंदों के, तो वो फोटोन बनता है। अब हमारे मन में को विचार आया और वहीं कोशिका हमारी डैमेज होगी। अब हमने जो सात्विक भोजन, अभक्ष्य पदार्थ का सेवन किया, जैसे मांस हमने खाया, दारू पी हमने, रासायनिक खाद का खाया, जो तैयार करते रासायनिक यूरिया डाल करके, वो भोजन नहीं है हमारा। और तुमने अभक्ष्य पदार्थ खाया तो ये 400 वर्ष से घटती घटती जा रही है। कैसे घटती है? जैसे कोई परीक्षा में हमारा नंबर पेपर आता है 100 नंबर होगा, यदि हम पूरे जो के तो सही सबके उत्तर दे देंगे तो कितने मिलेंगे? 100। ऐसे ही यदि हमने जो इसका नियम है शरीर विज्ञान का, तो क्या मिलेगा हमको? 100 नंबर में क्या मिलेगा? हमको 400 वर्ष की आयु मिलेगी और 31 खरबों वर्ष तक हमको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है 100 नंबर, शरीर के 100 नंबर इतने। और जैसे जैसे वहां गलती करोगे तुम एग्जाम में, तो पहले 99, 98, 97, ऐसे 96 घटते 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 नंबर, और जीरो भी जो कुछ नहीं करेगा वो जीरो भी हो नंबर आ सकता है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे कर्म रहेंगे, उसकी उम्र मैक्सिमम क्या? 400। जैसे हमने अनाचार किया, मतलब वेद विरुद्ध कोई भी काम किया, वेद क्या है? वो है विज्ञान का ग्रंथ। वेद, ज्ञान, विज्ञान, सत्य, सनातन, मानवता, धर्म, ये सब एक शब्द के पर्यायवाची है। और इन सब की परिभाषा क्या है? पदार्थ को सही जान करके, जो का तो जान करके उसका इस तरह उपयोग करना जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण। उसी को वेद, वही वेद में विज्ञान है। ऐसा ही विज्ञान है वेद में, वही विज्ञान का है, उसी को विज्ञान कहा गया। ये रासायनिक यूरिया जहां तैयार हो ना, आधुनिक विज्ञान, ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो वही है जो मैंने परिभाषा बता दी। अब हमने यदि उसके अनुसार काम नहीं किया, विज्ञान के अनुसार या वेद के अनुसार, तो हमारे आयु घटती जाएगी। गलत विचार किया, मन वचन कर्म तीनों एक नहीं हुए तो कटौती होते होते होते
जो 400 से वर्षा घटती 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 100, फिर 100 से 99, 99 से फिर 98, 70, 50, अब 50-60 पे ढेर हो जा रहा आदमी। देखो कितना पतन हुआ। 400 वर्ष तक तो इससे ही सुख था, और 3100 खरब उसके आगे सुख था। 3100 वर्षों तक, 3100 खरब वर्षों तक सुख वो था, और 400 वर्ष तक वैसे था इस शरीर के साथ में। अब वो सारा खत्म होगा, क्या 50 पे ढेर, हम 50 पे हमारी फाइल निमट गई। तो परमात्मा का जो न्याय व्यवस्था है पल प्रतिपल हो रही है। जैसे आपने कर्म किया, जैसे चिंतन किया, वैसे कोशिका साफ, वैसे घट घट मीटर चल रहा ऊपर नीचे से। जैसे जैसे आप, जैसे स्पीड का नहीं चलता गाड़ी पे, जब चलाते हैं गाड़ी की रेस दबाई तो स्पीड मीटर आगे और करते नीचे। तो ऐसे ही शरीर में कोशिका निर्माण, आपने सात्विक भोजन किया, सात्विक मन में विचार आया, सात्विक कर्म किए, तो आपका मीटर बढ़ता जाएगा आयु के हिसाब से। 400 मतलब टारगेट वहां तक चलेगा। और यदि आपके कर्म ऐसे रहे वेद विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, तो आप जो है अल्पायु में मरते जाओगे। आधुनिक विज्ञान तो विज्ञान नहीं है, ये तो विनाश कर रहा है। ये जो आधुनिक विज्ञान है, जो संप्रदाय है ना, हमारे जैसे हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये सभी संप्रदाय हैं। इनकी जो किताबों में कुछ सत्य विद्या है और बहुत गप है, गप, झूठ, असत्य विद्या। तो इसी तरह जो आधुनिक विज्ञान का जो विज्ञान है, ये संप्रदाय को भी झूठ बोलने में उनका उनसे बड़ा झूठा है। कैसे झूठा है? फोटोन को बोलता है ये प्रकाश का क्वांटा है, इलेक्ट्रॉन को बोलता है पार्टिकल का क्वांटा है, जबकि मूल पदार्थ से अभी 7 चरण दूर है। वो मेरी उसके लिए अन्य वीडियो देखिए। तो यदि आधुनिक विज्ञान के अनुसार आचरण करेंगे, ये तो अधूरा विज्ञान है। तो हमको जो है 100 वर्ष तो जी नहीं सकते, 70-80 टैचा, और मुक्त वस्तु तो प्राप्त ही नहीं कर सकते, और विनाश ही विनाश है। तो परमात्मा तो न्यायकारी, जैसे कर्म करोगे ऐसे फल मिलेगा। तो यदि आपको 400 वर्ष जीना है और 3100 खरब तक मुक्त अवस्था में रहना है, तो वैदिक विज्ञान मतलब पूर्ण विज्ञान का है, जिसका समस्त प्राणी जगत का कल्याण होता हो, उसका आचरण करोगे तो आपको सुखी सुख 400 वर्ष तक, और उसके बाद 3100 खरब वर्ष तक सुखी सुख मिलेगा। धन्यवाद, नमस्ते जी।